दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के सुपरस्टार द ग्रेट खली के बारे में। द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है और इनका ताल्लुक इंडिया से है। खली रेसलिंग की दुनिया में अपने कद काट और बहुत ही भारी जिसामत की वजह से मशहूर हैं। ग्रेट खली WWE की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ग्रेट खली की असल कहानी के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सड़क पर काम करने वाला मजदूर आज दुनिया के मशहूर तरीन रेसलर्स में से एक है। खली का सफ़र इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरयाना से शुरू हुआ था। खली एक इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा हुए। इनके 6 बहन भाई और भी थे। घर का गुजारा बेहद ही मुश्किल से होता था। 1979 की गर्मियों में खली दूसरी क्लास में थे। इनके स्कूल के प्रिंसिपल खली को रोज़ाना पूरी क्लास के सामने फ़ीस ना अदा करने के ताने देते थे। एक दिन इनके प्रिंसिपल ने पूरी क्लास के सामने खली को गालियां तक दे दी और खली का पूरी क्लास के सामने काफ़ी मजाक बन गया। खली के पास फीस देने के पैसे भी नहीं थे। इस वाक़ये के बाद खली शर्मिंदगी की वजह से कभी स्कूल वापस नहीं गए और खली ने फैसला कर लिया कि अब ये सिर्फ काम करेंगे और घर वालों को पैसे कमा कर देंगे। खली की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। एक दिन खली को पता चला कि उनके गांव में हुकूमत की तरफ से दरख्त उगाने की मुहिम चल रही है, जहां नौकरियां मौजूद हैं और हर मजदूर को हर दिन के 5 रुपए मिला करेंगे। खली की आंखें खुली की रुखली रह गई। स्कूल की 2.5 रुपए की फीस खली के पास नहीं होती थी और यहाँ रोज़ाना के 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। खली की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी, लेकिन ये खली की सिर्फ पहली जॉब थी। इसके बाद भी खली ने बहुत सी जॉब्स की। ये सड़क बनाने का काम भी किया करते थे। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड भी थे, जहाँ खली को हर महीने 1500 रुपये मिला करते थे। खली की अब नॉर्मल जिसामत और कद काट दरअसल खली की खुशनसीबी थी। ये अपने इलाके में काफ़ी मशहूर थे। इसी बिना पर खली को 1993 में यानी 1993 में पुलिस की तरफ से नौकरी की ऑफ़र की गई। हालांकि खली ने स्कूल की बस शक्ल ही देखी थी, लेकिन फिर भी खली को सिर्फ अपनी जिसामत की वजह से पुलिस में पक्की नौकरी मिल गई। पुलिस में नौकरी के साथ साथ खली ने बॉडी बिल्डिंग करना भी शुरू कर दी और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने लगे। खली ने रेसलिंग पहली बार 1998 यानी 1998 में देखी थी। उस वक्त WWE को WWF कहा जाता था। खली को रेसलिंग देखने का शौक़ पैदा हो गया, लेकिन उस वक्त खली को नहीं पता था कि इस रेसलिंग के पीछे पूरी स्टोरी लाइन होती है। खली को लगता था कि ये बिल्कुल रियल है और इनके दिल में WWF में जाने का शौक़ पैदा हो गया। इसीलिए दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली ने रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बहुत जल्द ही खली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। इनके कद और जिसामत को देखकर ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी ने खली को अमेरिका आकर ट्रेनिंग करने की दावत दी। ये खली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। पुलिस में अपनी जॉब छोड़कर अमेरिका जाने का रिस्क इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ पहुँचकर भी खली की मुश्किलात कम ना हुई। खली को एक 10 फीट के कमरे में रहना पड़ा, जहाँ इनके पास बेड तक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का था। खली को इंग्लिश की ABC भी नहीं पता थी और वहाँ लोगों से बात करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल था। लेकिन इन तमाम मुश्किलात को सहने का सिला खली को बहुत जल्द ही मिल गया और इनका रेसलिंग करियर अक्टूबर 2000 में शुरू हुआ, जब ऑल प्रो रेसलिंग नामी इसी कंपनी में खली ने जायंट सिंह के नाम से अपना पहला मैच लड़ा। इसके बाद इनको WCW यानी वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग जैसी बड़ी कंपनी में शामिल कर लिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। दोस्तों, इसी दौरान खली के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो। इस हादसे ने खली को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि 28 मई 2001 को ऑल प्रो रेसलिंग में ब्रायन ओम नामी एक रेसलर खली के साथ मैच लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। खली ने ब्रायन ओम को एक रेसलिंग मूव फ्लैप जैक लगाई, जिससे ब्रायन ओम की मौत हो गई। रेसलिंग में जो मैचेस होते हैं वो पहले से प्रैक्टिस कर लड़े जाते हैं। ये बेशक असली ना हो, लेकिन लड़ाई और चोटें बहरहाल बहुत ही खतरनाक होती हैं। ब्रायन ओम के मरते ही सारा इल्ज़ाम खली पर आ गया और खली के साथ रेसलिंग करने को ख़तरनाक करार दे दिया गया। दूसरे रेसलर्स ने खली के साथ काम करने से इनकार कर दिया और खली की ज़िंदगी तब्दील हो गई। खली को लोग कातिल कहकर बुलाना शुरू हो गए। हालांकि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन इस मौके पर खली को मेक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता रहा। बाद में पता चला कि ब्रायन ओम रेसलिंग करने के लिए फिट ही नहीं था और उसके डॉक्टर्स ने उसे रेसलिंग करने से रोका हुआ था। ऑल प्रो रेसलिंग ने ब्रायन को रेसलिंग करने के लिए प्रेशराइज किया और इसकी प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखा गया। ब्रायन ओम की फैमिली ने ऑल प्रो रेसलिंग के खिलाफ केस भी कर दिया, जिससे उनको $1.3 मिलियन भी मिले।
इस फैसले के बाद खाली के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इसके बाद खाली को दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE ने साइन कर लिया। WWE के मालिक विंस मैकमैन ने खाली को एक मूवी द लॉन्गेस्ट यार्ड में देखा, जिसमें खाली का एक बहुत ही छोटा सा रोल था। लेकिन विंस मैकमैन ने खाली की जिसामत को देखते ही फैसला कर लिया कि खाली को WWE में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, खाली का WWE के कैरियर का आगाज़ भी एक ख्वाब से कम ना था, जबकि अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी रेसलर के साथ खाली का डेब्यूट हुआ। इसके बाद खाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और WWE की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम बन गए। खाली का अब अमेरिका में बिजनेस भी है और इंडिया में ही इन्होंने एक रेसलिंग कंपनी भी खोली हुई है। दोस्तों, आपको द ग्रेट खली की स्टोरी जानकर कैसा लगा, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।